जय हिंद दोस्तों। वैसे तो राहुल गांधी जी ये बहुत कहते फिरते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर हमारे देश के लोगों के पास ये राइट भी नहीं होना चाहिए कि वो इजराइल या फिलिस्तीन में से किसी एक की साइड ले सकें। उनको तो सिर्फ वो साइड लेनी चाहिए जिस साइड हमारी गवर्नमेंट खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे देश में आज भी लोग आज़ाद हैं अपनी अपनी साइड चुनने के लिए, और यही हम लोग देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के बीच में भी लोगों को इजराइल में जो युद्ध चल रहा है वो बहुत ज़रूरी लग रहा है। और वो बहुत ज़रूरी क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, इसके पचड़े में हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन अगर लोगों का ध्यान इस महामारी से भटक कर उस तरफ जा रहा है, चलिए ठीक है, कुछ समय के लिए सही, लेकिन कम से कम लोगों के दिमाग से कोरोना का भूत तो निकला। लेकिन इस भूत के निकलने की कीमत क्या बड़ी चुकानी पड़ रही है? वो चुकानी पड़ रही है इजराइल को। इजराइल जो कि इस समय बचाव में लगा हुआ है कि फ़िलिस्तीन के जो आतंकवादी संगठन है हमस, वो लोग उनके ऊपर जो हमला कर रहे हैं वो उससे रोकथाम में लगे हुए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में सबसे बुरी खबर जो आ रही है वो आ रही है कतर के लोगों के लिए। अब मेरे एक इंस्टाग्राम पे एक मित्र हैं, फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझको एक फ़ोटो शेयर करा, एक स्क्रीनशॉट शेयर करा एक ट्वीट का। अब वैसे तो इन भाई साहब की तरफ मेरी कभी नज़र जाती नहीं, लेकिन इन्होंने जब मेरे को ट्वीट भेजा तो इस ट्वीट की तरफ मेरी नज़र गई। अब ये जो ट्वीट है ये कुवैत के एक भाई साहब ने ट्वीट किया है। ये लिखते हैं, दिस इज़ टू वार्न ऑल द हिंदुत्व फासिस्ट हाइडिंग इन आवर लैंड मास्क रीडिंग एज वर्कर्स एंड हेल्पर्स। ये उन सभी हिंदुत्व लोगों के लिए एक वार्निंग है जो कि हमारे लैंड में छुपे हुए हैं वर्कर या फिर हेल्पर बनकर। क्योंकि हमारे देश के कई लोग जो गरीब लोग रहते हैं वो ये सऊदी साइड जाते हैं काम करने के लिए, हेल्पर बनकर या वर्कर बनकर, लेबर बनकर जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। योर कनेक्शन विद इजराइल इज़ बीइंग मॉनिटर्ड। आपका इजराइल से जो भी कोई कनेक्शन है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। एनीवन डीलिंग विद इजराइल विल बी जेल्ड फॉर 10 years एंड पे अ फाइन ऑफ रुपीज़ नहीं KD 5000। मतलब अगर कोई भी इजराइल से डील करता है तो उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 5000 KD का जुर्माना हो सकता है। दोज शोइंग सॉलिडेरिटी विद ज़ायनिस्ट विल फेस आर वॉर। और जिन्होंने इजराइल के साथ जो अपना साथ दिखा रहे हैं, भाई भावुक होकर कोई भी, चाहे वो भारत में रह रहा हो भारतीय हो या किसी और देश में रह रहा हो भारतीय हो, वो ये बोल देता है कि आई एम विद इजराइल या हम इजराइल के साथ हैं, मुझे इजराइल के साथ सिंपथी है पूरी, वो ऐसा बोल देता है। तो उनके लिए भी इनने कहा है कि हम लोग उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो लोग इस तरीके से इजराइल का साथ दे रहे हैं, और उनको भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह की लीडरशिप है। कुवैत में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ये डर नहीं हुआ भाई, ये किस तरह की लीडरशिप है? आखिर आप मुझे ये समझाइए। अगर ये देश डेमोक्रेसी में आते हैं तो, और हमारा देश अगर डेमोक्रेसी में नहीं आता है तो भी ये चीज़ समझने वाली बात है। क्योंकि देख, जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई। भारत में भी तो कई लोग बटे हुए हैं इसी चीज़ को लेकर, तो इस बात को लेकर हम क्यों कुछ नहीं कह सकते? सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है। लेकिन इस बात का जवाब कोई भी राजनेता देगा नहीं, क्योंकि इसका जवाब देने का मतलब है खुद ही को फंसा लेना, जाहिर तौर से बात है। लेकिन इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो बना हुआ है माहौल, वो कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं। ना ही वो इजराइल के लोगों के लिए अच्छा है, ना ही वो फिलिस्तीन के जो सिविलियंस हैं उनके लिए अच्छा है। देखिए, हर जगह पे कुछ ऐसा ही होता है। कुछ एक आतंकी संगठन रहते हैं जो हक की लड़ाई, जिहाद जिहाद बोल कर लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जब बीच बचाव की बारी आती है या कोई दूसरा देश अपने बचाव करता है तो उसमें फिर सिविलियंस को जान लगानी पड़ती है। यही कारण है कि वॉर्स को लोग बंद करने के लिए बोलते हैं कि हमें वॉर नहीं चाहिए, पीस चाहिए। एक उम्मीद ये थी कि जो बिडेन शायद ये बोल दें या इंटरफेयर करें तो ये जंग बंद हो जाए, लेकिन उनका भी आज बयान सामने आया और उसके बाद तो और बात क्लियर हो गई कि इसमें अब ज़्यादा कुछ अमेरिका भी नहीं करने वाला, क्योंकि जो बिडेन ने भी कह दिया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमास जो है वो एक अच्छा संगठन है, तो हमास का जो फिलीपींस की जो सरकार है ना, जो वेस्टर्न बैंक जो आप लोगों ने सुना होगा, वेस्टर्न बैंक और गाज़ा पट्टी, ये दो जो रीजन हैं फ़िलिस्तीन के, तो हमास का खुद के ही फ़िलिस्तीनियों से भी नहीं पटती। इनमें खुद में ही विरोधाभासी जो रहता है कि एक दरार टाइप की डली हुई है। तो हमास जो है उसको यूरोपियन यूनियन हो गया और उस तरफ के जितने भी देश हैं वो सभी लोग इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हैं, क्योंकि ये लोग समय समय पर हमले करते रहते हैं, और इसीलिए फ़िलिस्तीन के खिलाफ इतनी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। बस बात यही है, बंगाल के खिलाफ तो नहीं उठी। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।